हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का आंदोलन, सचिवालय से मुख्यमंत्री आवास तक घेरने की है तैयारी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का लगातार अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एनएचएम के अनुबंध कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और सहियाओं के प्रदर्शन के बाद अब राज्य भर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने भी गुरुवार से रांची में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आज 23 फरवरी को राज्य भर के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नेपाल हाउस स्थित सचिवालय का घेराव करेंगे। 24 फरवरी को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के डोरंडा स्थित आवास का घेराव और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है। झारखंड के 1600 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सेवा देने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 23 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की मांग है कि उनकी सेवा नियमित की जाए। इसके साथ साथ आज समय एनएचएम निदेशक द्वारा कराए जाने वाले ऑनलाइन मीटिंग बंद हो और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को लंबित इंसेंटिव दिया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का कहना है कि लंबित मांग, सेवा स्थायीकरण और तबादला को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना निदेशक का रुख नकारात्मक रहा है, जिस वजह से उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी को होगी आयोजित। स्थानीय नीति विधेयक पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 फरवरी 2023 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी की गई है। मंत्री परिषद की बैठक सोमवार 27 फरवरी 2023 को शाम 4 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में हो वो झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। बताते चले कि इस दिन ही रामगढ़ उपचुनाव की वोटिंग होगी। दूसरी ओर इस दिन झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश होना है। इधर चर्चा तेज है कि इसी सत्र में सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक ला सकती है। मां की ममता जीतेगी, पूरी उम्मीद है। बजरंग महतो को जिताकर दिखा दीजिए जनता की ताकत, हेमंत सोरेन। रामगढ़ उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपना प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो का समर्थन करने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रामगढ़ के दुलमी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और आजसू को जमकर घेरा। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि यह चुनाव भी हम ही जीतेंगे। उन्होंने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और उनके बच्चे के बारे में कहा है कि अभी जिस बच्चे ने मां का दूध भी नहीं छोड़ा है उसे बीच में ना लाओ। जिस बच्चे को मां के सीने से चिपके रहना चाहिए था वह बच्चा मां से अलग है। एक बच्चे को उनकी मां से दूर किया गया है। ममता भी हमारी सरकार का हिस्सा है। ममता ने 15,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन दिलाया है। मां की ममता की जीत होगी, पूरी उम्मीद है। इनकी सरकार ने ओबीसी से उनका आरक्षण का अधिकार छीन लिया था। हमारी सरकार ने फिर से 27% आरक्षण लागू किया, जिसमें ममता ने अहम भूमिका निभाई है। अब बजरंग महतो को वोट देते हुए ये सोचिए कि मां की ममता को वोट दे रहे हैं। आगे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनके खाने का दांत कुछ और है और दिखाने का दांत कुछ और है। यह लोग इसी तरीके से आपके बगल में आकर खड़े हो जाएंगे, आपके चाचा, मामा, रिश्तेदार बनकर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मचा हड़कंप। धनबाद में तेज किए गए पोल्ट्री फार्म के सर्वे। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद में भी पोल्ट्री फार्म का सर्वे पशुपालन विभाग की ओर से तेज कर दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी अपने अपने इलाके में पोल्ट्री फार्म का सर्वे कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मरने की स्थिति समेत अन्य जानकारी ली जा रही है। राहत की बात यह है कि विभाग की ओर से पिछले दिनों 114 मृत मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए रांची भेजे गए थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बगल के जिले बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अधिक से अधिक मुर्गियों के सैंपल लेने की कोशिश कर रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर परवीन कुमार ने बताया कि फिलहाल धनबाद में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं है, लेकिन एहतियातन के तौर पर इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
125 करोड़ की संपत्ति के मालिक वीरेंद्र राम अफसरों और नेताओं के निवेशक भी देर रात तक चली पूछताछ में बात आई सामने। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम कई नौकरशाहों और नेताओं के करीबी रहे हैं। यह जानकारी ईडी के द्वारा की गई छापेमारी में सामने आई है। वीरेंद्र राम के पास 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। ईडी को यह भी पता चला है कि उन्होंने नौकरशाहों और नेताओं के काले धन का भी निवेश किया है। पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में अब यह तय हो गया है कि वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ईडी ने बुधवार शाम ही उन्हें हिरासत में लिया था। वीरेंद्र राम से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में देर रात तक पूछताछ चलती रही। 2 दिन तक चली ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, हीरे के जेवरात मिले हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। करीब 50 लाख रुपए नकदी के साथ करोड़ों के निवेश से संबंधित जानकारी भी ईडी को मिली है। वन टाइम सेटलमेंट से राज्य को मिलेंगे 500 करोड़। झारखंड में शुरू हुई कर समाधान योजना। कोर्ट में लंबित 5000 मामलों की वजह से सरकार को 3500 करोड़ का हो रहा नुकसान। राज्य में कर बकायदारों से संबंधित करीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में पेंडिंग हैं। इन लंबित मामलों की वजह से राज्य सरकार का 3500 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। वहीं टैक्स पेयर को भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऐसे बड़े बकायदारों को टैक्स चुकाने के लिए सरकार मौका दे रही है। इसके लिए योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को कर समाधान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बड़े बकायदारों को वन टाइम सेटलमेंट का मौका भी दिया जा रहा है। बिहार के मंत्री और विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह तथा लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री जयंत राज ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के सदस्य परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भी उपस्थित थे। 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मी। 25 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे बैठक। हड़ताली कर्मियों की मांग पर पहल की उम्मीद। 1 महीने से राजभवन के पास धरने पर बैठे अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर सरकार सकारात्मक पहल कर सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर प्रयास शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। इसमें एनएचएम के अभियान निदेशक भी शामिल होंगे। यह बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। बैठक विकास आयुक्त के सभागार में होगा। इस बैठक में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जेएनएम संघ के बैनर तले आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लिया जा सकता है। राजभवन के पास स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों का हड़ताल जारी है। मीटिंग से संबंधित चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यालय से जारी किया गया है। झारखंड की महिला टीम ने अपने दूसरे मैच में हॉकी छत्तीसगढ़ को 12-0 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। होली से पहले होगा एचईसी कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान। वित्त निदेशक ने सांसद को दिलाया भरोसा। रांची स्थित एचईसी की गिरती हालत को देखते हुए सांसद संजय सेठ ने एचईसी प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में निदेशक वित्त आर.के. द्विवेदी, कार्मिक निदेशक ए.के. बेहरा, नगर प्रशासक आर.के. झा, प्रभाकर शर्मा शामिल थे। इस दौरान एचईसी से जुड़ी मौजूदा हालत पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों का बकाया वेतन, उत्पादन एवं एचईसी के दुकानों के भाड़ा के संबंध में बात हुई। बैठक में वित्त निदेशक आर.के. द्विवेदी ने सांसद को भरोसा दिलाते हुए कहा कि होली से पहले कर्मियों और अन्य भुगतान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कंपनी को चलाने के लिए विस्तृत कार्य योजना भी साझा की। गढ़वा के अचला कब्रिस्तान को बचाने के लिए गडकरी से मिले मंत्री मिथिलेश, मिला आश्वासन। गढ़वा विधायक सह झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बताया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के अचला गांव में बाईपास निर्माण में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर समस्या है। इसके लिए बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है ताकि यहाँ के निवासियों को राहत मिले। गडकरी जल्द ही इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। साथ ही तत्काल विभागीय पदाधिकारियों को वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर समस्या का निदान करने का निर्देश दिया। पतरातू लेक रिसोर्ट
22 फरवरी से 4 मार्च तक आम लोगों के प्रवेश पर लगे रोक। राजधानी रांची में आगामी 2 और 3 मार्च को G20 की बैठक होने वाली है। इस बैठक में दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के 60 डेलीगेट शामिल होंगे। समिट को लेकर नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लंबे समय से तैयारियां की जा रही है। पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रमुख सड़कों के किनारे दीवारों पर आकर्षक सोहराई पेंटिंग की जा रही है। डिवाइडर का रंग रोगन किया जा रहा है। वही सड़क के किनारे लगने वाले ठेले खुमचे को लगने से रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार G20 देशों के डेलीगेट पतरातू लेक का भ्रमण करेंगे। इसी को देखते हुए झारखंड पर्यटन निदेशालय ने रामगढ़ जिला स्थित पतरातू लेक रिसोर्ट में 22 फरवरी से 4 मार्च तक आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसे लेकर पतरातू लेक रिसोर्ट की साफ सफाई, सुंदरीकरण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि यहां आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को पतरातू लेक का भरपूर आनंद मिल सके। राज्यपाल से मुख्य सचिव और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने की मुलाकात। झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन से 22 फरवरी बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। वहीं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर MN देव ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक यह उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे ललन सिंह, बोले 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन उर्फ ललन सिंह 2 दिवसीय दौरे पर रांची में हैं। रांची में ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी कैसे मजबूत होगी, इस विषय पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इमोशन से नहीं चलती, कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। हालांकि स्थानीय के बारे में पूछे गए सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि उन्हें स्थानीयता की परिभाषा से संबंधित कोई जानकारी नहीं। जदयू के झारखंड प्रभारी से विस्तृत जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार से मामले को लेकर बात भी की जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह साफ तौर पर कहा है कि 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व CM मधु कोड़ा ED कोर्ट में हुए हाजिर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगी बुधवार को सशरीर ED की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। सहयोगी विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, अनिल आदिनाथ वास्तवाड़े सहित अन्य आरोपित भी पेश हुए। बुधवार को ED की ओर से कोर्ट में गवाह प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन किसी वजह से फिर से ED के गवाह कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च तारीख तय की है। बता दें कि जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे तब उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने का आरोप लगा है। इस पूरे प्रकरण की जांच CBI और ED ने की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मामलों में पूर्व मंत्री एनोश एक्का और हरिनारायण राय को कोर्ट सजा सुना चुका है। जंगली हाथियों ने घर को किया ध्वस्त, बाल बाल बचे लोग। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड के मारंग लोहिया पंचायत स्थित थलिया गांव में हाथियों के झुंड ने कर्मा गंजू के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हाथियों ने घर में रखे महुआ, चावल व गेहूं को भी बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया है कि हाथियों के इस हमले में कर्मा की पत्नी बाल बाल बच गई। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, राम नरेश सिंह, दिलीप भगत, अभिषेक कुमार सिंह, बालेश्वर, अंजुमन, सुबोध प्रसाद यादव, दिलमोहन, सुरेश गंजू, सुरेश भगत लाल, बिहारी भगत व दिलीप प्रजापति आदि कर्मा गंजू के घर पहुंचे व उनकी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग से मुआवजे की भी मांग की। बता दें कि इन दिनों बालूमाथ प्रखंड के विभिन्न गाँव में हाथियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वही वन विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। अभी तक हाथियों को भगाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है और न ही ग्रामीणों को हाथियों को भगाने के लिए राहत सामग्री दी गई है। MLA इरफान अंसारी ने हनुमान मंदिर का किया भूमि पूजन, रखी आधारशिला, कहा निर्माण का पूरा खर्च मैं करूंगा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को सतसाल के कोला डाबरा पहुंचकर हनुमान मंदिर नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन की, फिर आधारशिला रखी। इस दौरान विधायक ने कहा है कि हनुमान जी में मेरी गहरी आस्था है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द यह मंदिर बनकर तैयार होगा। इसके भव्य निर्माण के लिए जितने भी राशि खर्च होगी वह मैं करूंगा। इरफान ने कहा है कि अपने जीवन काल में ऐसे धार्मिक कार्य का भागीदार बनना बहुत ही पुण्य का काम है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। यही कारण है कि मैंने सैकड़ों मंदिर, मस्जिद और जाहिर थान का निर्माण कराया है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान।
पतरातू में 3 मार्च को होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर जिला प्रशासन से मिले निर्देश के बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर स्थित दुकानों को हटाया जा रहा है। डैम परिसर की दुकानों को भी खाली कराया जा रहा है। सड़क किनारे लेक रिसोर्ट के सामने लगे होर्डिंग्स, फ्लैक्स व अन्य सभी विज्ञापनों को हटाने का निर्देश जिला प्रशासन से मिला है। डैम परिसर को स्वच्छता रखने का निर्देश है। 22 फरवरी से 4 मार्च तक शिखर सम्मेलन को लेकर पतरातू लेक रिसोर्ट को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पूरे डैम परिसर में सन्नाटा पसरा है। पलामू में 14 पैकेट गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू में 14 पैकेट गांजा के साथ 2 गांजा तस्कर कृष्णा गुप्ता और रोहित शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डाल्टनगंज से पटना जा रही रजनीगंधा बस की स्लीपर सीट से अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी गांजा बैग में रखकर बिक्री के लिए पटना ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई कर गांजा बरामद किया गया। मामला नावा बाजार थाना क्षेत्र का है। होली के पूर्व उत्पाद विभाग जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में 22 फरवरी को मोहनपुर प्रखंड के दूधनिया गांव में अवैध देसी शराब भट्टी पर छापेमारी कर 30 लीटर चुलाई और 160 किलोग्राम जावा महुआ बरामद करते समेत भट्टी संचालक पीताम्बर राय, मदन राय और सुदीप राय को गिरफ्तार किया गया। तीनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं 22 फरवरी को ही देवघर शहर में आरएल सर्राफ स्कूल के समीप चल रहे अवैध देसी शराब भट्टी पर छापेमारी कर ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम दीपांकर चौधरी ने उत्पाद विभाग को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। अभियान चलाए जाने से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। धनबाद के दामोदरपुर के मकान में लगी आग, स्कूटी समेत 1 लाख की संपत्ति खाक। धनबाद के दामोदरपुर में पोस्ट ऑफिस के सामने गोपाल साव के खपरेल मकान में बुधवार को अचानक आग लग गई। घटना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बढ़ती ही गई। बाद में फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी गई। दमकल गाड़ी ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक घर में रखी स्कूटी, 2 साइकिल समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। गृहस्वामी गोपाल साव ने बताया कि 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। खपरेल मकान को भी नुकसान हुआ है। लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहेगा मारांग बुरू बचाओ भारत यात्रा, सालखान मुर्मू। मारांग बुरू बचाओ भारत यात्रा के दौरान पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा नेताओं समेत अन्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से आदिवासियों के हितों का रक्षा करते हुए मारांग बुरू, पारसनाथ पहाड़ एवं आदिवासी बचाओ के तहत सरना धर्म को लागू करने की पुरजोर वकालत की। सालखान मुर्मू ने बताया है कि वे 23 फरवरी को वे मारांग बुरू, सवंता शुमार, गांवता के नेता सिकंदर हेमरम एवं बुधन हाजदा, मधुबन, बेरटाण, गिरिडीह के आमंत्रण पर गिरिडीह जाएंगे। वहां वे बाहा पर्व के अवसर पर पारसनाथ पहाड़ में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन से मिले पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पटना महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर आचार्य किशोर कुणाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दमन तक्षकों का पुस्तक भेंट की। कृषि मंत्री से मिले चैम्बर अध्यक्ष, मंत्री बोले हम और आप मिलकर नियमावली बनाएंगे। झारखंड चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कृषि मंत्री और सीएम के सचिव विनय चौबे से मुलाकात की। किशोर मंत्री झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी किए जाने की मिल रही खबरों से व्यापार जगत के बीच उत्पन्न हुई असमंजसता की स्थिति को लेकर वार्ता कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने चैम्बर अध्यक्ष को पुनः आश्वस्त किया है कि बिना झारखंड चैम्बर की सहमति के विधेयक की नियमावली नहीं बनाई जाएगी। व्यापारी इन खबरों से बिल्कुल भी विचलित न हो। सरकार व्यापारियों के हित में हर संभव निर्णय लेने के लिए तत्पर है। बता दें कि झारखंड में कृषि शुल्क प्रभावी करने के निर्णय के विरोध में झारखंड चैम्बर के नेतृत्व में 4 दिनों तक चले राज्यव्यापी खाद्य अन्न व्यापार बंद के आंदोलन को कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सचिव के आश्वासन पर स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। रूल्स बनने से पहले हमारे विचार लिए जाएंगे। बिना नियमावली के कोई भी कानून नहीं लागू होता। व्यापारियों की कभी भी अनदेखी नहीं होगी।